आई होप कि आपकी जेई की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी जो लास्ट 45 डेज की आपकी मेहनत है वो डिसाइड करेगा कि आप किस कॉलेज में जाओगे। हमें पता होता है कि आपको कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, कौन सा डेरिवेशन समझ नहीं आया, कौन सा फॉर्मूला याद नहीं रहता। हमें आपका स्पीड, मोमेंटम, इनसिक्योरिटीज और आपका प्रिपरेशन किस स्टेज पर है ये भी पता होता है। बेसिकली वी नो यू मोर देन योर पेरेंट्स। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी जेई की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी जो लास्ट 45 डेज की आपकी मेहनत है वो डिसाइड करेगा कि आप किस कॉलेज में जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु आर वी टू टेल यू ऑल दिस थिंग्स? सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम स्कंद कुमार, योर सारथी मेंटोर। सो हम करते क्या है, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, जब आप क्लास से बाहर निकलते हो और नेक्स्ट डे जब क्लास में जाते हो, उस बीच में हम आपके साथ होते हैं। मतलब कि हम आपके साथ आपके सेल्फ स्टडी के टाइम होते हैं। सो वी अंडरस्टैंड योर पल्स मोर देन एनीवन। हमें पता होता है कि आपको कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, कौन सा डेरिवेशन समझ नहीं आया, कौन सा फॉर्मूला याद नहीं रहता। हमें आपका स्पीड, मोमेंटम, इनसिक्योरिटीज और आपका प्रिपरेशन किस स्टेज पर है ये भी पता होता है। बेसिकली वी नो यू मोर देन योर पेरेंट्स, क्योंकि हम आपका इन सब में हेल्प करते हैं और ऐसा ही हेल्प हम लाखों बच्चों को कर रहे हैं। सो इस लास्ट 45 डेज में हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए ताकि हम इस एग्जाम को बहुत अच्छे रैंक के साथ क्रैक कर ले, इस पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट को डिवाइड कर लेते हैं। पहले वो बच्चा जिसने 2 साल बहुत ढंग से पढ़ाई करी है, क्वेश्चन सॉल्व करे, होमवर्क करा है, टेस्ट लिखा है, मॉक टेस्ट लिखा है और आज एक अच्छे पोजीशन पे है, उसके लिए सिर्फ 3 सजेशन है मेरे पास। और हम इस वीडियो में फिजिक्स की बात करेंगे, केमिस्ट्री और मैथ्स का मैं अलग वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले बेटा, आप किसी भी टॉपिक को मत छोड़ो, हर टॉपिक को पढ़ लो, क्योंकि अगर आपका प्रिपरेशन इतना अच्छा है तो आप एडवांस लिख रहे हो, तो एडवांस में कोई भी टॉपिक एक्सक्लूडेड नहीं है। जो टॉपिक एक्सक्लूडेड है उसके लिए एक अलग वीडियो आ जाएगी। तो अभी जो भी सिलेबस में है उन सारे टॉपिक को कवर करो। आप इस भुलावे में मत रहना कि जेईई में ये हाई वेटेज टॉपिक है, ये लो वेटेज टॉपिक है, क्योंकि ये सारा ना प्रीवियस एनटीए के ट्रेंड को देखकर बनता है और एनटीए अपने ट्रेंड को तोड़ने में बहुत माहिर है। इसीलिए हर टॉपिक को पढ़ो, हर टॉपिक आपके लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लो। अगर आपने एनसीईआरटी को पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपने उसको हाईलाइट करके रखा हुआ है तब तो वेल एंड गुड, नहीं तो एनसीईआरटी का हाईलाइटेड पीडीएफ मिल जाता है, उसको डाउनलोड कर लो और उसको पढ़ लो। एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ना बहुत ही आसान काम है। 1 घंटे में आप 2 चैप्टर को बहुत आराम से निपटा सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, जेईई में 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन के आते हैं जिसमें एनसीईआरटी से वो डायरेक्ट पूछते हैं। ये कई बार हो चुका है और एनसीईआरटी को पढ़ने से आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। थर्ड, आप आज से ही जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक टेस्ट दो। अब इस मॉक टेस्ट को कैसे देना है इसको समझते हैं। मॉक टेस्ट आप एग्जैक्टली वैसे दो जैसे आप एग्जाम में पेपर सॉल्व करते हो। आप कोई भी स्टॉप वॉच ले लो या अपने फोन में स्टॉप वॉच लगा लो 3 आवर्स का, एक पेपर लो, पेन लो और एक कोई भी मॉक टेस्ट पिक कर लो। हो सकता है आप 2024 के मेंस का कोई भी पेपर उठा लिया, उसको एग्जैक्टली 3 आवर्स में कवर करने की कोशिश करो। 3 घंटे से पहले मत उठो। 3 घंटे में कोशिश करो कि आप उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जैक्टली वही करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, उस पेपर को एनालाइज करो। देखो कि इस पेपर में आपने कितने स्कोर किया है, कितने क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाए हो, कितना नेगेटिव मार्किंग हुआ है। अब देखो कि नेगेटिव मार्किंग किस वजह से हुआ है। ये कॉन्सेप्ट की मिस्टेक थी, आपने सही फॉर्मूला नहीं लिखा था, या हो सकता है कि आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी है। तो इन सब पे कैटेगोरिकली इन सब पे काम करो। और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ है वो क्वेश्चन है आपके लर्निंग के लिए। अगर आप ये बोलते हो कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो गया है और अगर मानते हैं कि 3-3 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, इसका मतलब उस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा था जो आपको अभी तक नहीं पता था, तो ये आपकी लर्निंग हो गई। तो इसका सॉल्यूशन देखो, हम सारथी से आके पूछो और इसको समझो और इसका नोट्स बना के रख लो। ये आपके लर्निंग के लिए। सो बेसिकली आपको हर ऑल्टरनेट डेज पर प्रीवियस ईयर पेपर देना है, उसको एनालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग नोट्स को रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर से प्रीवियस ईयर पेपर देना है। आपकी ग्राइंड बस इस लूप में होनी चाहिए। द मोमेंट आपकी ग्राइंड इस लूप में होने लग गई, आप समझो कि आप जेईई में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। अब बात करते हैं उन बच्चों का जिनकी प्रिपरेशन किसी भी वजह से डगमगा गई है। ये होता है, ये बहुत ही नेचुरल है, सबके साथ होता है और हम आपसे डेली बेसिस पे कनेक्ट करते हैं तो हमें पता होता है बहुत मल्टीपल रीजन होते हैं इसके, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बट क्या अगर ऐसी हालत है तो क्या जेईई में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर नहीं हो सकता होता तो ये वीडियो मैं बना ही नहीं रहा होता। सो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करो कि कौन सा ऐसा फिजिक्स में चैप्टर है जिसको आपने बिल्कुल ही टच नहीं किया है। उसको जाकर या तो मंजिल सीरीज से या तो वन शॉट से एक बार देख लो।
उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। मैं ये नहीं बोलता कि आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, मेंस और एडवांस लेवल के बहुत सारे डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाने चाहिए, बट बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो उस चैप्टर का या तो वन शॉट देख लो, या तो मंजिल सीरीज में एक दिन में ही पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं, वहां से जाकर देख लो। इसके बाद उस चैप्टर का कम से कम 10 सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो और 10 PYQ सॉल्व करो। सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करने से ये होगा कि आपको जो भी आपने पढ़ा है एक दिन में, उस फॉर्मूला को अप्लाई करना, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख जाओगे। और जब आप 10 PYQs को सॉल्व करोगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। दूसरी बात, किसी भी चैप्टर में इन डेप्थ में जाने की जरूरत अभी नहीं है। हर चैप्टर का बेसिक आइडिया आपका होना चाहिए। बेसिक जो फॉर्मूलेज होते हैं वो फॉर्मूले आपको अप्लाई करने आने चाहिए। उस फॉर्मूले के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होते हैं PYQs को, उसको सॉल्व करके देख लो कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, और नहीं तो कम से कम सॉल्व एग्जाम्पल देख लो ताकि आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करने आ जाए। थर्ड, आप लोग कम से कम हर वीक में 2 मॉक टेस्ट दो प्रीवियस ईयर पेपर का, और वो मॉक टेस्ट एग्जैक्टली एग्जाम के पैटर्न पे होना चाहिए। आप 3 घंटे के लिए बैठोगे पेपर के साथ, मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे और ट्राई करोगे कि जितने क्वेश्चन हो सकता है उतने क्वेश्चन को उसमें से सही तरीके से सॉल्व करो। नेगेटिव मार्किंग कम से कम करने की कोशिश करोगे। फिर एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया है वैसे पेपर को एनालाइज करोगे और उसके बेसिस पर फिर से अपने रिवीजन को करोगे। अगर आज से देखें तो एग्जाम तक 7 वीक बचा हुआ है। इन 7 वीक में कम से कम आप 14 मॉक टेस्ट दे चुके होंगे, और इन 14 मॉक टेस्ट को देने से और सही से एनालाइज करने से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता चल जाएगा, एग्जाम फियर खत्म हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाओगे। बस कोशिश ये करना है कि हर टेस्ट से नेक्स्ट टेस्ट में आप कम से कम 1 मार्क्स या 2 मार्क्स ज्यादा स्कोर करो। एक बात और, NCERT को पढ़ना आप लोगों के लिए भी उतना ही मैंडेटरी है। और लास्ट में जो बहुत ही कड़वी बात है वो मैं बता के जाना चाहता हूं, अगर अब से भी अगर आप 12 से 14 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो आप इस गेम से बाहर हो, मत पढ़ो, छोड़ दो, नहीं होगा। फिर इस एग्जाम में अब से कम 12 से 14 घंटे आपकी स्टडीज होनी चाहिए पूरे दिन भर में। अगर मैं साफ तौर से बोलूं तो एवरी वेकिंग आवर्स, जितनी देर तक आप जगे हुए रहते हो उतनी देर तक पढ़ाई करो। जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, कुछ दिन के लिए, महीने 1.5 महीने की बात है, उन सबको सस्पेंड कर दो, सबको अब बाद में कर लेना। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, इस 45 डेज में मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा जिनकी पढ़ाई अभी तक बहुत मीडियोकर रहती है, वो इस 45 डेज में अपने आप को इतना अच्छा कर लेते हैं कि रैंक लेके चले जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पूरे साल बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, इस 45 डेज को लाइटली लेके अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा डेप्थ में, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क ना करने की वजह से जो रैंक वो अचीव कर सकते थे उससे कहीं मीडियोकर रैंक लेके आए हैं। तो ये 45 डेज रियल ग्राइंड का है। सब कुछ से डिस्कनेक्ट हो जाओ, जितना हो सकता है सब कुछ से डिस्कनेक्ट हो जाओ। आप सिर्फ अपने टीचर्स, अपने सारथी, जो भी मेंटोर है उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनसे स्ट्रैटेजी लो, उनसे क्वेश्चन पूछो, डाउट पूछो, और पूरे टाइम सही से ग्राइंड करो। क्योंकि मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, ये 45 डेज आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।